नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक फिर से एक नया टॉपिक क्लॉक कर रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने पहले यानी कि पार्ट 1 में, क्लॉक के पार्ट 1 में हम लोगों ने सबसे पहले क्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। ठीक है, तो आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लॉक को आज हम और डिटेल से थोड़ा जानेंगे, लेकिन उसे जानने से पहले इससे पहले वाले वीडियो यानी कि कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। अगर मिनट की सुई की बात करें, तो मिनट की सुई के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना। और अगर घंटे की सुई की बात करें, तो उसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना। हम लोग ये दोनों चीज अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिनट की सुई की बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग एक क्लॉक बना लेते हैं ऐसे, तो मैंने कहा था किसी भी पॉइंट के चारों ओर कितना डिग्री के, किसी भी एक पॉइंट पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। कैसे? तो अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे बांट दूं तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 9 तारे 36 और 90 चौका 360। ठीक है, तो जब मिनट की एक कोई सुई होती है, वो एक राउंड पूरा अगर कर ले, एक बार पूरा घूम जाए, तो कितना अंश तय करेगी? 360 का, क्योंकि चारों ओर घूम जाएगी तो 360, चारों ओर नहीं मतलब पूरा घूम लेगी तो 360। तो मिनट की सुई जो है, सबसे पहले हम लोगों ने जाना था एक नंबर में, मिनट की सुई एक चक्कर में कितना अंश? 360 डिग्री अंश तय करती है। अंश तय करती है। तो इसी से हम लोगों ने अगला निकाला था, दूसरा पॉइंट क्या निकाला था कि हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे कि 1 मिनट में कितना अंश जाएगी। एक पूरा चक्कर मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में हम लोगों ने निकाला था कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो उससे हम लोगों ने निकाला था कि 1 मिनट में कितना चला जाएगा? 6 डिग्री। और कैसे निकला था हम लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का, आप लोग वहां से जान लेंगे। ठीक है, तो इतना जाना था। और यहाँ से हम लोगों ने जाना था कि एक खाना जो होता है वो कितना होता है? 1 मिनट के बराबर होता है। यहाँ से हम लोगों ने जाना था। क्यों? क्योंकि एक खाना भी 6 डिग्री का होता है और 1 मिनट भी कितना डिग्री तय करती है? 1 मिनट में 6 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना था एक खाना कितना होता है? 1 मिनट का। अब बात जब घंटे की सुई की करते हैं, तो घंटे की सुई हम लोग जानते हैं कि 12 घंटे में पूरा एक चक्कर घूमती है। पूरा एक चक्कर घूमने का मतलब हुआ वो कितना डिग्री तय करती है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? 360 बटा 12, जिसके कटने के बाद में आ जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल चुके थे कि 1 घंटे में उतना, तो 60 मिनट में भी उतना, क्योंकि 1 घंटे का मतलब ही होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना? 30 बटा 60, 1/2, यानी कि 1/2 डिग्री। ये हम लोग जान चुके थे। उसके बाद में हम लोगों ने ये जाना था 1 मिनट में घंटे की सुई कितने खाना की दूरी तय करती है? तो 1/12 खाना की। और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था दोस्तों। क्या क्वेश्चन कराया था? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं उस क्वेश्चन पर जो हम लोगों ने लास्ट में किया था। लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जो था क्वेश्चन जो था वो था 30 मिनट में घंटे की
सुई द्वारा कितना अंश तय होगा, ये था। तो इसको हम लोगों ने लेंदी प्रोसेस में किया था, और मैंने आपको लेंदी प्रोसेस इसलिए बताया था क्योंकि हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सके, रिलेशन हम लोग निकाल सके कि खाना, मिनट और घंटे की सुई जो होती है, यानी कि एक जो खाना है, खाना उसका रिलेशन मिनट के साथ और उसी का रिलेशन घंटे की सुई के साथ, ये सुई की बात हो रही है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के साथ क्या है, इन तीनों का रिलेशन आपस में क्या है, उसको बताने के लिए जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों ने थोड़ा लेंदी किया था, लेकिन इसको हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जब बात हो रही है 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितना अंश तय करेगी, तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में कितना अंश होता है, 1/2 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना होगा, 1/2 इंटू 30 करने पे आ जाता है 15 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री हो अंश तय करे, सॉरी 30 मिनट में कितना करेगी, 15 डिग्री। तो यहाँ तक हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। आज इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इससे जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, तो सुइयों की जो स्थिति होती है, ठीक है। ज़्यादातर क्लॉक में क्या होता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के ऊपर ही बात होती है। तो क्लॉक में क्या होता है कि हम लोग अब दोनों सुइयों के बीच की स्थिति के आधार पर 3 जो इम्पोर्टेंट स्थिति है उसको आज पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग का आज का टॉपिक हो गया सुइयों की स्थिति। सुइयों की जो स्थिति है उसके आधार पर, सुई की जो स्थिति है उसके आधार पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सुइयों की जो स्थिति होती है वो मेनली 3 प्रकार से हम लोगों को ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहला क्या पूछा जाता है कि कब दोनों सुई यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में समपाती होगी, यानी ओवरलैप करेंगे। तो पहला हम लोग का जो होगा इसमें पहला होगा हम लोग का 1 नंबर में समपाती, यानी कि ओवरलैप, पहला हो गया ओवरलैप। और दूसरा जो बात हुआ ओपोजिट का हुआ, ऑपोजिट यानी कि विपरीत। और तीसरा जो हुआ वो हुआ समकोण का। समकोण को इंग्लिश में बोलेंगे GHT, राइट एंगल, ठीक है। तो ये 3 हम लोगों के पास स्थितियां आती हैं जब घंटे की सुई और मिनट की सुई इन 3 स्थितियों में होती है। जब इन 3 स्थितियों में होती है तो होता क्या है, होता ये है, पहला जो होता है वो क्या होता है, जब संपाती होती है, यानी कि अगर हम लोग क्लॉक की बात कर रहे हैं, संपाती होने का मतलब हुआ ये मिनट की सुई हो गई और इसी के ऊपर, मतलब पहले घंटे की सुई और घंटे की सुई के ऊपर ही क्या, मिनट की सुई, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक सुई दूसरी सुई को छुपा लेगी, ठीक है। तो ओवरलैप मतलब वही होता है उसके ऊपर बैठ जाना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों सुइयों के बीच, इस सुई और इसके ऊपर अगर ये सुई बैठ जाती है तो इन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बनता, यानी कि कोण जो बनता है, जब ऐसे है, ये सुई है मान लीजिए घंटे की सुई और ये ऊपर से आके मिनट की सुई इस पर बैठ गए, ऐसे ऐसे करके आके यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बना, कोई गैप नहीं बना। तो इस समय में इन लोगों के बीच जो एंगल होगा वो होगा 0, यानी कि जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री का, ठीक है। क्या होगा, 0 डिग्री का। अब जो टाइम होगा, इन दोनों के बीच जो टाइम होता है वो भी क्या होगा, 0 होगा। जब एंगल बना ही नहीं, जब एंगल बना ही नहीं तो टाइम हम लोग निकाल नहीं सकते। तो टाइम क्या होगा, हो जाएगा 0 मिनट, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जहां घंटे की सुई है उसी के ऊपर क्या है, मिनट की सुई है। तो इन दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या है, 0 है, कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है।
अब बात करते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा। तो तीसरा हम लोग जब बात करेंगे कि 1 घंटे में ऐसी स्थिति कितनी बार आएगी, तो 1 बार आएगी। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार स्थिति आएगी, ऐसी स्थिति 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी आनी चाहिए, 12 बार। लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं आती। 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 12 बार नहीं होगा। कितना होगा, सिर्फ 11 बार ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों सुई आपस में संपाती हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बैठी हो, ओवरलैप हो। ठीक है, क्यों होता है अभी हम लोग समझेंगे क्यों होता है। और जो अगला बात अगर हम लोग कहें तो 24 घंटे में ऐसी स्थिति कितनी बार आएगी, 22 बार आएगी। कितनी बार, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ठीक है, अब ऐसा, अब 24 घंटे को हमको लेके ज्यादातर हम लोग को इसका यूज नहीं है, क्योंकि क्या होता है, घड़ी में सिर्फ 12 घंटे 12 तक अंकित होते हैं, यानी कि 12 घंटे का वो समय होता है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है, कब होता है, तो ऐसा तब होता है जब सुई 12 बजे से 1 बजे के बीच, 1 बजे के बीच में हो, तब ऐसी स्थिति आती है कि सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्यों ओवरलैप नहीं करते, जब 12 से 1 बजे के बीच ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों ऐसी स्थिति आती है। तो मान लीजिए घड़ी है, अब घड़ी में यहाँ पे 12 बजते हैं और यहाँ पे 1 बजता है। दूसरा हम लोग को देखना नहीं है, बस इतना लेके चलते हैं, इतना में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो 12 बजना खुद एक प्रॉपर्टी है। अब बात जब 12 से 2 घंटों के बीच के बात हो रही है, यानी कि 12 से कुछ समय ज्यादा होना चाहिए और 1 से कुछ समय कम होना चाहिए, तब दोनों के बीच में आएगा। लेकिन 12 बजे खुद 12 बजे ही ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, और जैसे ही जब दूसरा समय आता है ओवरलैप होने का, तब तक 1 बजे पार हो जाता है। क्यों, क्योंकि 12 बजे ही ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर चुके हैं, 12 बजे ही ओवरलैप कर चुके हैं। तो 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होगा। 12 बजना खुद घड़ी का एक प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कहाँ से आया मैं अभी लिखा देता हूँ, ताकि आप लोग अगर नोट करें तो जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि नोट्स बनाना अच्छा होता है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है, छोटा फॉर्मूला, की फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो होता है 60/11 इंटू T1। क्या होता है, T1। अभी नोट करें, मैं बताऊंगा इसके जस्ट पीछे, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, 60/11 इंटू T1, यानी कि जो टाइम दिया गया है वो पहला टाइम। अब बात करते हैं ऑपोजिट की। ऑपोजिट मतलब मान लीजिए ये घंटे का कांटा हुआ और ये मिनट का कांटा हुआ। ठीक है, ऑपोजिट कब होगा, जब घंटे का कांटा ऊपर हो और मिनट का कांटा नीचे आ जाए, तब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। या घंटे का कांटा नीचे हो और मिनट का कांटा ठीक इसके ऊपर आ जाए, तो ये तब एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जब एक दूसरे के सीधा आ जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा, या दोनों में कोई एक ऊपर और दूसरा नीचे हो जाएगा, तब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो हम लोग जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो हम लोग बोल सकते हैं जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, ऑपोजिट होती है, तो उस समय में जो थीटा होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो उसका बाद जो टाइम होता है
उनके बीच टाइम कितना होता है? 30 मिनट का टाइम होता है। कितने का टाइम होता है? 30 मिनट का। जब मान लीजिए अगर ये घड़ी है और घड़ी में क्या हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 6 का कांटा यहाँ पे और 12 में मिनट का कांटा, घंटे का कांटा यहाँ पे और मिनट का कांटा वहाँ, तो इस स्थिति में ये 180 डिग्री तो हो गया। और इसके बीच का कितना टाइम है? इन दोनों के बीच का यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक आए तो कितना मिनट का टाइम होगा? 30 मिनट का टाइम होगा। ठीक है। अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो हम लोग पहले सीख चुके हैं उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। आइए पहले बेसिक चीज सीख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति यानी कि ऑपोजिट आने की स्थिति 1 घंटे में कितनी बार होती है? तो 1 घंटे में ऑपोजिट आने की स्थिति 1 बार होती है। ठीक है। 1 घंटे में ऑपोजिट आने की स्थिति कितनी बार होती है? 1 बार होती है। अब दूसरी बात अगर करें तो 12 घंटे में कितनी होती है? 12 घंटे में ये होती है सिर्फ 11 बार। और 24 घंटे में, तो 24 घंटे में ये होती है 22 बार। तो कब ऐसा होता है? जब 12 घंटे, देखिए 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हो रहा है 11 बार। तो कब होगा ऐसा? तो दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा क्यों होता है और कब होता है। यहाँ होता है 12, यहाँ 6, यहाँ मान के चलते हैं 3 और यहाँ पे होता है 9, यहाँ हम लोग मान लेते हैं 7 है और इधर 5। तो जब 6 बजने की स्थिति होती है, जब 6 बजती है, 6 बजता है तो क्या होता है? घंटे का सुई 6 पे और मिनट का सुई 12 पर, तो 6 बज गया। अब बात जब 2 टाइम के बीच की आती है, यानी कि 6 से अगर 7 घंटे की अगर हम लोग बात करें तो 6 से 7 घंटे के बीच में ये स्थिति ऐसी होती है जब दोनों के बीच 180 का कोण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब 6 बज जाता है तब वो कोण बन जाता है। जब 6 बनता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 का बन ही गया। तो जैसे ही 6 और 7 के बीच का बात आता है तो 6 बज के कुछ मिनट हो जाएगा, तब 6 और 7 के बीच का बात आएगा। तो जब कुछ मिनट हो गया तो 180 तो पार हो गया। इसीलिए ऐसी स्थिति 6 बजे से 7 बजे के बीच में देखी जाती है। जब क्या होता है? जब 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता 6 से 7 के बीच में। क्यों? क्योंकि 6 बजे ऑलरेडी 180 डिग्री का कोण बन चुका होता है और 6 बजना घड़ी का एक अपना प्रॉपर्टी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से। और अगर जब हम लोग बात करें ट्रिक की, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रिक है, इसको लिखेंगे 60/11 इंटू 60/11 इंटू T1 प्लस या माइनस 6, T1 प्लस या माइनस 6। ठीक है। क्या करेंगे? T1 प्लस या माइनस 6। दोस्तों सिर्फ ये ट्रिक और यहाँ पे मैं एक आपको और ट्रिक दूंगा, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद में समझेंगे कि ये ट्रिक आया कहाँ से और कैसे। ठीक है। अब आते हैं इस पर, समकोण एंगल पर, राइट एंगल पर। समकोण पर क्या होता है? समकोण का मतलब हुआ जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। तो मान लीजिए घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई हुई, तब ये क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ऐसी स्थिति कब कब आती है? जब ऐसी स्थिति आती है तो थीटा क्या हो जाता है? थीटा क्या हो जाता है? थीटा होता है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है। और इसमें जो टाइम पीरियड होता है, टाइम क्या होता है? सुई और मिनट के बीच, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच, तो इसमें होता है 15 मिनट का टाइम लगता है, अंतर होता है 15 मिनट का। ठीक है। और ऐसी स्थिति 1 घंटे में कितनी बार आती है? ऐसी स्थिति 1 घंटे में 2 बार आती है। ठीक है। और 12 घंटे में 22 बार आती है। ठीक है। और 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 44 बार ऐसी स्थिति आती है। तो कब कब ऐसी स्थिति? देखिए 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 2 बार कम हो रहा है। ऐसी स्थिति कब 2 बार कम हो जाती है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर घड़ी हम लोग देखते हैं, घड़ी की अगर बात करते हैं तो घड़ी कैसा होता है?
यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। तो इसको अगर पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, तो जब 3 बजता है तो घंटे की सुई ऐसी होती है और मिनट की सुई ऐसी होती है। तब 3 बजता है, जब 3 बज जाता है तब उस समय यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन चुका होता है। ठीक है, तो 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच तो कहीं 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 पर बन चुका है। तो इस समय ये जो 1 घंटा का गैप जो पड़ जाता है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। और जब बात 9 बजे की करते हैं तो 9 यहाँ बजता है और इस समय भी क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और जब 9 बजे बन गया तो 9 से 10 के बीच में अब 90 डिग्री कहीं नहीं बनेगा। तो एक गैप यहाँ पड़ गया और एक गैप यहाँ पड़ गया, इसीलिए 12 घंटे का जो अंतराल होता है उसमें 2 गैप पड़ जाने के कारण, 24 नहीं होने के कारण कितना होगा, सिर्फ 22 बार होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं ट्रिक की। अच्छा, यहाँ कब होता है, एक होता है 3 से 4 बजे के बीच और दूसरा होता है 9 से 10 बजे के बीच। ऐसी स्थिति 2 बार आती है। अब बात करते हैं ट्रिक की। जो ट्रिक है वो है, सीधा सीधी अगर हम लोग बात करेंगे तो 60/11 इंटू T1 प्लस माइनस 3। दोस्तों ऐसी स्थिति यहाँ पे देखिए, 1 घंटे में कितना बार बन रहा था, 2 बार। यहाँ पे 1 घंटे में 1 बार, यहाँ पे भी 1 घंटे में 1 बार। तो जब 1 घंटे में 1 बार की बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो प्लस माइनस लिखा गया है इसको हम लोग या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे, दोनों में कोई एक लेना है। वो प्रश्न के आधार पर हम लोग देखेंगे कब लेना है। और जब बात आती है यहाँ पे क्या है, 1 घंटे में 2 बार, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 बार +3 भी लेंगे और 1 बार -3 भी लेंगे। ठीक है, दोनों लेंगे क्योंकि घंटे में कितना बार कहा गया है, 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगर आपसे पूछे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है m = इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट करें आप लोग। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है m = 2/11 इंटू T1 इंटू 30, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस थीटा। अब मैंने आपको बताया जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री है। और T1 यानी कि पहला टाइम जो है वो हम लोग को लेना है। अब हम लोग पहला टाइम क्यों लेते हैं, जब बात 3 और 4 के बीच में हो रही है तो ऐसे समय होंगे जो 3 से ज़्यादा होंगे लेकिन 4 से कम। तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय हम लोग क्या करते हैं उस टाइप को, जैसे हम लोग अगर कहें कि 3 से 4 के बीच में जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3:20 कुछ हो। तो बात होती है 3 बज कर की, यानी कि पहले का जो टाइम होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे T1 हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला टाइम रहेगा वो हम लोग लेंगे। तो थीटा = 0 डिग्री हो गया और यहाँ पे T1 = हो गया 3। अब हम लोग यहाँ बैठा देंगे, तो इसको अगर हम लोग बैठाते हैं तो ये हो जाता है m = 2/11 ब्रैकेट में T1 है 3 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा के जगह में 0, और ये हो जाएगा m = 2/11 ब्रैकेट में 3 3 9 यानी कि 90 प्लस माइनस 0, तो 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि ये हो जाता है
180/11, और जब हम लोग इसको भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 16.4/11, 4/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16.4/11। तो जब टाइम की बात आती है तो ये हो जाएगा 3:16.4/11, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 3 से ज़्यादा ही टाइम होगा, लेकिन 4 से कम होगा, इसलिए 3 के बाद में हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, क्या कहा था उस समय मैंने आपको कहा था 60/11 इंटू T1, यही कहा था 60/11 इंटू T1। तो इसको अगर हम लोग कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये क्यों आया उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्यों आया पहले उसको देखेंगे, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है, हम लोग का फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू 2/11 इंटू यानी कि ब्रैकेट T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, यही था फॉर्मूला। तो जब थीटा 0 है, यानी कि जब एक दूसरे के ऊपर की बात आती है, एक दूसरे के जब ऊपर आने की बात आती है तो एंगल क्या हो जाता है 0, क्योंकि ये जब ऐसे हो जाएंगे तो इनके बीच का कोई एंगल नहीं रहेगा, तो एंगल हो जाएगा 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग नहीं लिखेंगे। m इज इक्वल्स टू 2/11 और ये हो गया T1 इंटू 30, थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो 30 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे 60/11 इंटू T1, तो यही हम लोगों का फॉर्मूला था, जो मेन फॉर्मूला से हम लोगों का आया हुआ, यही हम लोगों का ट्रिक था जो मेन फॉर्मूला से आया हुआ है। और जब हम इसमें अगर T1 की वैल्यू बैठा देते हैं, यानी कि 60/11 इंटू T1 का वैल्यू है 3, क्योंकि पहला टाइम हम लोग को 3 दिया गया है, तो इसको करने पे आता है 180/11, ये रहा 180/11, और इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 होल 4/11, और ये टाइम क्या होता है 3 के बाद में ही होता है, इसीलिए 3:16 16.4/11 मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गई जब एक दूसरे के ऊपर थी। अब जब एक दूसरे के विपरीत में हो, एक दूसरे के जब विपरीत होंगी तब क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एक दूसरे के जब विपरीत होगी तो थीटा होगा 180 डिग्री, और थीटा जब 180 डिग्री होगा तो ऐसी स्थिति कब आएगी, तो हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूले से बनाते हैं तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, m इज इक्वल्स टू 2/11 ब्रैकेट में T1 के जगह पे 3 इंटू 30 प्लस माइनस 180। ठीक है, और ये स्थिति कब आएगी, m इज इक्वल्स टू 2/11, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 3 9, यानी कि 90 प्लस 180 डिग्री। अब मैंने प्लस क्यों लिया, तो थोड़ा देर पहले जब हम लोग ट्रिक पर जाएंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये प्लस क्यों हुआ। m इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाता है 2/11 इंटू, ये करने पे हो जाएगा 270, और जब हम इसको इंटू करेंगे m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 540/11, और जब इसको भाग किया जाएगा तो ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा भाग करने पे 49 1/, ठीक है। तो इस तरह से आया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 बजकर जब
49.1/11 समय होगा, मिनट होगा, तब ये एक दूसरे के विपरीत में आएंगी। और इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था दोस्तों, आप लोग जानते हैं, मैंने लिखाया था आपको 60/11 ब्रैकेट में T1 ±6। अब ±6 क्यों हो रहा है देखिए। अब बात आती है कैसे हुआ ये वो देख लेते हैं पहले। क्या है हम लोग का फॉर्मूला? हम लोग को पता है m = 2/11 ब्रैकेट में T1 × 30 ± 180 डिग्री। जब विपरीत में होंगी तो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसमें अगर क्या करें हम लोग, दोनों में से अगर 30 डिग्री निकाल लेते हैं, 2/11 दोनों में से अगर 30 डिग्री हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा T1 ± 180 में से 30 डिग्री निकल जाने पर कितना होगा? 6। 30 डिग्री घटाना नहीं है। 180 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो उसमें से जब 30 निकालेंगे तब बचेगा 6। ठीक है, तो इसको अगर इसको इंटू कर दे तो ये हो जाता है 60/11 और ब्रैकेट में T1 ± 6। तो यही तो ट्रिक था। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो जब बात आती है, मान लीजिए बात आ रही है 10 बजे से 11 बजे के बीच की बात आ रही है। 10 बजे से 11 बजे के बीच ऐसा कब होगा? जब दोनों सुई आपस में विपरीत होंगी। अगर ऐसी बात आती है तो 10 6 से बड़ा है। जब 6 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब 6 से बड़ा होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, और जब बात आती है 6 से कम होने की तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जोड़ा था। क्योंकि 6 से कम था 3, तो हम लोगों ने उसमें जोड़ दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ से बैठा के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा? 60/11 इंटू +3 + 6 क्या हो जाएगा? T1 का मतलब 3 और 6 का मतलब 6। ठीक है, और क्यों प्लस होगा? क्योंकि 3 छोटा है। तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू, जोड़ने पर हो जाएगा कितना होगा? 9, और इसको करने पे 540/11, और इसको करने पे कितना आता है? 49 1/11 यही आता है। तो इसको करेंगे तो हम लोग ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगला फॉर्मूला भी अगर हम लोग निकालें तो सेम वही होता है। क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, फॉर्मूला निकाल देते हैं। आप लोग बनाइएगा। फॉर्मूला क्या था? m = 2/11 T1 × 30 ± 90 डिग्री। जब समकोण होगा तो 90 डिग्री। दोनों में से 30 डिग्री कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2/11 × 30 डिग्री ब्रैकेट में T1 ± 90 में से जब 30 निकलेगा तो कितना बचेगा? 3। जोड़ना नहीं है, फैक्टराइज करना है। जैसे 90 को अगर मैं तोड़ूं, फैक्टराइज करूं तो क्या होगा? ये 3 से करेंगे 3 3 90। यहीं से हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 30। जब ये 30 को मैं बाहर निकाल दूंगा कॉमन तो क्या बचेगा? सिर्फ 3। तो 3 बचा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 60/11 इंटू क्या हो जाएगा? ये T1 ± 3। जब बात 90 डिग्री की आएगी तो आपको एक बार प्लस भी लेना है और एक बार माइनस भी लेना है। दोनों टाइम निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा कि हम लोग ट्रिक कैसे निकालते हैं। इसका ट्रिक कैसे निकला? तो जब बात ओवरलैप की आती है तो उसका ट्रिक क्या होगा? जब बात 180 की आती है तो उसका ट्रिक क्या होगा? और जब बात 90 की आती है, 90 डिग्री की आती है, यानी कि समकोण बनाने की आती है, तो उसका ट्रिक क्या होगा? तो अलग अलग ट्रिक हम लोग जान चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ ट्रिक याद रखना है और ये दिमाग में समझ के चलना है कि ये ट्रिक कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे वीडियोस को आप शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो लाल बटन है उसको क्लिक करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।